उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही अब तक भाजपा सरकार के 3 मंत्री और कुछ विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह सहित कई विधायक सपा में शामिल हो गए हैं। 5 साल सत्ता में मलाई काटने के बाद अब सरकार इन नेताओं ने बीजेपी पर पिछड़ों, वंचितों, दलितों और बेरोजगारों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। लेकिन इस सबसे बढ़ के ये बात है कि इन सभी को ये मुगालता है कि इनका अपना बड़ा वर्चस्व है और ये पिछले चुनाव में अपनी जनाधार के सहारे जीते थे। लेकिन ये शायद भूल जाते हैं कि जैसा मुगालता इन्होंने अभी पाल रखा है, इनसे पहले भी कई बड़े और तोप नेताओं को ऐसा ही मुगालता पाला था। शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर कीर्ति आजाद तक और यशवंत सिन्हा से लेकर उदित राज तक, बड़ी लंबी लिस्ट है। लेकिन बीजेपी छोड़ने के बाद ये सब न सिर्फ अप्रासंगिक हो गए बल्कि अपना एक चुनाव तक नहीं जीत पाए। किसी भी चुनाव में इनकी कोई जीत तो छोड़िए, विपक्षी पार्टियों तक में इन लोगों के पास संगठन का कोई छोटा मोटा पद तक नहीं है। अगर अभी आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आइए आपको एक उदाहरण के सहारे ही समझा देते हैं। उत्तर प्रदेश के तराई जिले बहराइच से एक बीजेपी सांसद थी, सावित्रीबाई फूले। साल 2014 में प्रचंड मोदी लहर के सहारे 4 लाख वोट पाकर भारतीय जनता पार्टी से सांसद बनी। लेकिन साल 2019 आते आते उन्हें भी मुगालता हो गया। उन्हें लगा कि 14 में उनकी 4 लाख वोटों से बम्पर जीत उनके राजनीतिक व्यक्तित्व से मिला है और ये वोट हमेशा उनके साथ रहेगा। वो कहीं भी रहें, बीजेपी का तो उनके वोटों से कोई सरोकार है ही नहीं। इसी गलतफहमी में 2019 लोकसभा चुनाव के पहले पीएम मोदी के खिलाफ उल्टे सीधे बयान देना शुरू किया, ठीक अभी जिस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य और दूसरे नेता दे रहे हैं। सावित्रीबाई फूले कांग्रेस ज्वाइन कर ली। लिबरल मीडिया ने भी उनकी खूब रहनुमाई की और दिन रात उनकी खबरें दिखाई। लेकिन जब परिणाम आए तो सावित्रीबाई फूले को मिले सिर्फ 34,000 वोट। 4 लाख वोटों से जीतने वाली महिला को सिर्फ 34,000 वोट और जमानत जब्त। इस तरह सावित्रीबाई फूले अब इतिहास बनकर रह गई हैं। यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं जब ठीक इसी तरह स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा चौहान भी सावित्रीबाई फूले और उदित राज की राह पर चलते इतिहास बन जाएंगे। क्योंकि मोदी और योगी अपने सियासी दुश्मन को सिर्फ हराते नहीं बल्कि रौंद कर नेस्तानाबूद कर देते हैं। और जब दुश्मन घर से ही हो तब तो उसे इतिहास बना के ही छोड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।